बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम असातिज़ा, स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप? खुश हैं? ठीक हैं? ज़्यादा ठीक नहीं हैं, थोड़े ठीक हैं? बहुत अच्छे हैं। कितने लोग अच्छे हैं? सारे अच्छे हैं। फिर हमें फ़िक्र क्या है? फिर मुझे कहने की ज़रूरत ही नहीं है, फिर मुझे बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। सारे अच्छे हैं। वापस चले जाऊं? सब लोग अच्छे हो गए हैं तो फिर बोलने की क्या ज़रूरत है यार? पहले ही अच्छे हो गए हैं। अच्छा, आज लोग कितने लोगों ने आज पार्टिसिपेट किया है? हाथ खड़ा करें। हिस्सा लिया यहाँ आके? चले, अच्छी खासी तादाद है यार। वैसे इतबार नहीं आ रहा। वो कह रहे हैं इधर से मैं गुजर गया था इसलिए हिस्सा मेरा हो गया है। अच्छी बात है बड़े। खुदा करे ये आंगन हमेशा फला फूला रहे, आप जैसे फूल हमेशा मुस्कुराते रहें, यहाँ पे परवान चढ़ते रहें। आज मैं बेटे जो बात करना चाहता हूँ, सुनेंगे ना? गौर से सुने, पे अटेंशन। सुबह सवेरे जब आप आते हैं, जब यहाँ छलांगे मार रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं, उस वक्त आपने कभी गौर किया कि यहाँ पे साउंड सिस्टम पे कुछ चल रहा होता है? क्या चल रहा होता है? शिकवा चल रहा होता है। अच्छा, गौर से कोई सुनता है? कोई नहीं सुनता? बेटे, आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि अल्लामा इकबाल क्या कहते हैं। ये जो आप बात कर रहे हैं शिकवा की, गौर से सुने बेटे। शिकवा, अल्लामा इकबाल अपनी शायरी में आप जैसे बच्चों को शाहीन बनाना चाहते हैं। सुन रहे हैं? पे अटेंशन प्लीज, कीप क्वाइट। आप जैसे बच्चों को वो शाहीन पढ़ाना चाहते हैं, शाहीन के पर लगा के उड़ाना चाहते हैं। अल्लामा इकबाल की शायरी को अगर देखें तो आफाकी है, आफाकी शायरी है। शाहीन देख रहे हैं? ये शाहीन नहीं है। अल्लामा इकबाल की शायरी जो है आफाकी शायरी है। बेटे बात सुने, पे अटेंशन। आफाकी शायरी है। अल्लामा इकबाल जो है कलाम कर रहे हैं, उसमें ज़िक्र है अल्लाह पाक का, फरिश्तों का, इंसानों का, जिन्नों का और तमाम मखलूक़ात का। ऐसे लगता है अल्लामा इकबाल के सामने ये कायनात जो है एक छोटे से मुट्ठी बराबर है, जिसके मुतल्लिक वो बातचीत कर रहे हैं। अल्लामा इकबाल की शायरी पे अगर गौर करें तो आपकी नज़र जो है ना, वो एक आम नज़र नहीं रहती, एक आफाकी नज़र बन जाती है, जो ज़मीन की तरफ नहीं आसमानों की तरफ देखती है, आसमानों की बुलंदियों से ऊपर निकल आ जाती है। मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ कि सुबह जब आप आते हैं, ताकि अल्लामा इकबाल के कलाम को गौर से आप सुने। अल्लामा इकबाल शिकवा में क्या कह रहे हैं? अल्लामा इकबाल कहते हैं, क्यों ज़ियाकार बनूँ, सूद फरामोश रहूँ, फ़िक्र फ़रदा न करूँ, मैं वे गमे दोष रहूँ, नाले बुलबुल की सुनूँ और हमतन गोश रहूँ, हम नवा मैं भी कोई गुल हूँ कि खामोश रहूँ। क्यों ज़ियाकार बनूँ, क्यों अपना नुकसान करूँ, सूद फरामोश रहूँ, अपना नफ़ा भूल जाऊँ, फ़िक्र फ़रदा न करूँ, फ़रदा आने वाला कल है उसका फ़िक्र ना करूँ, मैं वे गमे दोष रहूँ, गुजरे हुए कल के गम में डूबा रहूँ, ऐसा क्यों करूँ। नाले बुलबुल की सुनूँ और हमतन गोश रहूँ, बुलबुल बेचारी चीख रही हो और मैं खामोश बैठा रहूँ, हम नवा मैं भी को गुल हूँ कि खामोश रहूँ, मैं को फूल नहीं हूँ कि खामोशी से बैठा रहूँ।
बाग में खड़े फूल जो है परिंदों की फरियादें सुने, परिंदों की चीखो पुकार सुने और जो है गौर न करें, तो अल्लामा इकबाल कहता है कि मैं कोई फूल नहीं हूँ कि खामोश रहूँ। मैं उम्मत मुस्लिमा का जो गम है वो मुझे बोलने पे मजबूर कर रहा है। अल्लामा इकबाल की नज़र में क्या था कि मुसलमान वो लोग थे, मुसलमान वो कौम थी, वो मिल्लत थी जो दुनिया भर में बाइज़्ज़त थी, बाएहतराम थी, बाइज़्ज़त थी और बाएहतराम थी। लेकिन वक्त के साथ मुसलमान इतने नीचे चले गए कि पूरे दुनिया में उसकी कोई कदर व इज़्ज़त नहीं रही। आज आप देख रहे हैं कि इज़्ज़त हमारी क्या रह गई है। इसराइली यहूदी जो है, यहूदी गिन गिन के मार रहा है। गज़ा के अंदर कितने मुसलमान रह गए हैं वो दिखता है, इतने मर गए हैं, अब इतने रह गए हैं। वो गिनती जो है मुकम्मल कर रहा है कि इतने लाख थे, अब इतने लाख मर गए हैं, इतने रहते हैं। और तो और कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है, कोई उनकी मदद करने वाला नहीं है। अच्छा, आपको पता है कि मिस्र की तरफ उसकी सरहद लगती है और मिस्र ने एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर दी है ताकि ये मिस्र में दाखिल ना हो सके। दूसरी तरफ समुंदर है, दूसरी तरफ इसराइल है, दो तरफ इसराइल है, एक तरफ समुंदर है, एक तरफ मिस्र था। उन्होंने भी दीवार खड़ी कर दी है और उनको मरने पे फाके हैं। आप अंदाज़ा ही नहीं कर सकते, अंदाज़ा कर सकते हैं कि किसी वक्त भी कोई शैल आके गिरे और ज़िंदगी ले जाए। भूख है, खाने के लिए नहीं है, लोग बीमार हैं, दवाइयाँ नहीं हैं, हाँ जी, लेकिन इसके बावजूद जो है वो कोई उनकी मदद करने वाला नहीं, कोई उनका पुरसाने हाल नहीं है। तो ये मुसलमानों का हाल है। तो अल्लामा इकबाल कहता है कि इस दुख में मैं क्यों खामोश रहूं, मैं भी कुछ बोलूं। और किससे बोलना है? बोल रहा है तो अल्लाह की ज़ात से ही बोल रहा है। अल्लामा इकबाल अल्लाह से ही शिकवा कर रहा है। ये शिकवा उस तरह का नहीं है जिस तरह आम हम समझते हैं। ये शिकवा है मखलूक का खालिक से साथ कर रहे हैं और हवाला दे रहा है कि या अल्लाह हमने ये कुछ किया है, ये कुछ किया है, ऐ अल्लाह तू भी हमारे लिए कोई दरवाज़े खोल दे। आगे कहते हैं जुरत आमोज मेरी ताबे सुखन है मुझको, शिकवा अल्लाह से खाक कम बदहन है मुझको। मेरी बोलने की ताकत ही जो है मुझे ये शिकवा करने पे मजबूर कर रही है और मेरे मुंह में खाक कि मैं अल्लाह का शिकवा कर रहा हूँ। खुद अपने लिए कह रहे हैं कि मेरे मुंह में खाक कि मैं अल्लाह का शिकवा कर रहा हूँ। आगे कहते हैं है बजा शिव तस्लीम में मशहूर हैं हम। ये मशहूर है कि हम अल्लाह तेरे अहकामात के सामने सरबत तस्लीम हैं, तेरी हर बात को मानते हैं। लेकिन किस्सा दर्द सुनाते हैं कि मजबूर हैं हम अपने दर्द का किस्सा आपसे सुना रहे हैं कि मजबूर हो गए हैं। साज खामोश हैं, फरियाद से मामूर हैं हम, यानी हमारे मुंह से आवाज़ नहीं निकलती। वो आला है मौसीकी खामोश है, लेकिन इसका मकसद ये नहीं है कि उसके अंदर कुछ नहीं है, उसके अंदर लावा उबल रहा है। नाला आता है अगर लब पे तो माजूर हैं हम। अगर ये फरियाद मुंह तक पहुंचती है तो हमारे होंठ जो है उसको अदा नहीं कर सकते। ए खुदा शिकवा अरबाब वफ़ा भी सुन ले, खूगरे हम से थोड़ा सा गिला भी सुन ले। ऐ अल्लाह, ये तेरे वफ़ा के जो साथी हैं, तेरे वफ़ा करने वाले जो लोग हैं, इनसे जो हमद करने के आदी हैं, इनसे ऐ अल्लाह आज थोड़ा सा शिकवा भी सुन ले। ऐ अल्लाह आज थोड़ा सा शिकवा भी सुन ले। समझ आई? थी तो मौजूद अज़ल से तेरी ज़ात कदीम, चल इससे आगे नहीं, हमसे पहले था अजब तेरे जहाँ का मंज़र। अल्लामा इकबाल अल्लाह ताला को बता रहे हैं, अल्लाह ताला को ये कहते हैं हमसे पहले था अजब तेरे जहाँ का मंज़र, यानी मुसलमानों के आने से पहले इस जहाँ का अजीब मंज़र था। कहीं मस्जूद थे पत्थर, कहीं माबूद से जर, कहीं पत्थरों को सजदा किया जा रहा था, कहीं दरख्तों को सजदा किया जा रहा था। खूगरे पैकर महसूस थी इंसान की नज़र, मानता फिर कोई अन देखे खुदा को क्यों कर। यानी वो कहते हैं इंसान तो
उस चीज़ पे सिर्फ यकीन रखता है जो हवा से खमसा, जिसको महसूस कर सकता है। और ऐ अल्लाह, तुम्हें फिर क्यों लोग मानते? तू तो नज़र भी नहीं आता। तुझको मालूम है लेता था कोई नाम तेरा, कुव्वत बाजुए मुस्लिम ने किया काम तेरा। बस रहे थे यहाँ सल्जूक भी तुरानी भी। सल्जूक एक बहुत बड़ा ख़ानदान गुजरा है। तुरानी जो है किसको कहते हैं? तुर्की वालों को। अहले चीन में, ईरान में सासानी भी, इस मामूरे में आबाद थे यूनानी भी, इस दुनिया में यहूदी भी थे नसरानी भी। पर तेरे नाम पे तलवार उठाई किसने? बात जो बिगड़ी हुई थी बनाई किसने? ये सब लोग पहले कौमें मौजूद थीं। सासानी भी थे, तातारी भी थे, ईरानी भी थे, बहुत कुछ थे। लेकिन ऐ अल्लाह, तेरे नाम पे तलवार जो है वो हमने उठाई है, मुसलमानों ने उठाई है। थे हम ही तेरे मार्का आराओं में, हर जंग में अल्लाह तेरी तरफ से हम लड़ रहे थे। खुशकियों में कभी लड़ते, कभी दरियाओं में, दी आज़ाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। शान आँखों में न जचती थी जहादारों की, कलमा पढ़ते थे हम छाँव में तलवारों की। इन जंगों में, तलवारों की छाँव में भी अल्लाह हम जो है तेरा कलमा पढ़ते थे। हम जो जीते थे जंगों की मुसीबत के लिए और मरते थे तेरे नाम की अज़मत के लिए। हमारी जो मौत थी, हमारी ज़िंदगी तेरे लिए थी, हमारा जीना तेरे लिए था, मेरी मौत इसलिए थी। इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरा जीना, मेरा मरना अल्लाह के लिए है। मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी अल्लाह के लिए। हम तो ऐसे जीते थे, हम तो जीते थे जंगों की मुसीबत के लिए और मरते थे तेरे नाम की अज़मत के लिए। थी न कुछ तीग़ ज़नी अपनी हुकूमत के लिए, सर बकफ फिरते थे क्या दहर में दौलत के लिए। ये दुनिया में जहाँ भी हम फिरते थे, क्या हम दौलत के लिए फिरते थे? नहीं अल्लाह। कौम अपनी जो राज़ों जो ज़रो माल पे जहाँ पे मरती, ज़रो माले जहाँ पे मरती, बुत फरोशी के एवज़ बुत शिकनी क्यों करती। ये अल्लाह को कह रहे हैं कि अल्लाह, हम ये जो जंगें लड़ते थे ये हुकूमत के लिए नहीं लड़ते थे, ये पैसे के लिए नहीं लड़ते थे, ये तो सिर्फ तेरे खातिर ही लड़ते थे। और अगर ये पैसे की खातिर होता तो हम बुत शिकनी के एवज़ बुत फरोशी क्यों करते। इससे आपको याद आ रहा है सुल्तान महमूद गज़नवी, सोमनाथ का मंदिर उसने तोड़ा। सोमनाथ का मंदिर तो क्या हुआ कि जब वो बुतों को गिरा रहे थे, सोमनाथ ये इंडिया के कौन सी रियासत है, समुंदर के करीब आता है। तो हिंदुओं ने पता क्या कहा, मिल के आए, उन्होंने कहा कि सुल्तान आप हमसे जो मर्जी है पैसे ले लें, हमारे बुत ना तोड़ें, हमसे जो मर्जी है मालो दौलत ले लें, ये मंदिर के अंदर जो बुत पड़े हैं इनको ना तोड़ें। तो सुल्तान महमूद गज़नवी ने क्या जवाब दिया पता है? बहुत खूबसूरत जवाब दिया, मैं बुत शिकन हूँ, बुत फरोश नहीं हूँ। बुत शिकन हूँ, बुत फरोश नहीं हूँ, बुत बेचने वाला नहीं हूँ, बुत तोड़ने वाला हूँ। तो तोड़ डाले। तो अल्लामा इकबाल उसी की तरफ इशारा कर रहे हैं कि अल्लाह, ये जंगें हम इसलिए अगर लड़ते पैसे की खातिर तो फिर हम उन बुतों को बेच देते। हमने बेचा नहीं है, उनको तोड़ा है। ऐ अल्लाह, तेरे मुकाबले में जिन पत्थरों को उन्होंने खुदा बनाया था, जिन पत्थरों को उन्होंने माबूद बनाया था, ऐ अल्लाह वो दौलत देते थे, लेकिन फिर भी हमने दौलत कबूल नहीं की, उनको हमने तोड़ डाला। टल न सकते थे अगर जंग में उड़ जाते थे, टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, या तो टल जाते थे या अड़ जाते थे। पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, तो इससे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। ऐ अल्लाह, तुमसे कोई बागी हुआ तो उसके खिलाफ हम जो है सफारा हो जाते थे। तो इससे सरकश, ऐ अल्लाह, तो इससे कोई सरकशी की किसी ने, तो इससे किसी ने बगावत की तो हमने
हम उसके खिलाफ लड़ जाते थे। तीर क्या चीज़ है, हम तोप से भी लड़ जाते थे। नक्श को तौहीद का हर दिल पर बिठाया हमने, ज़ेर खंजर भी ये पैगाम सुनाया हमने। ये तौहीद का पैगाम ए अल्लाह हर दिल तक हमने बिठाया है। और जहाँ खंजर भी चल रहे होते, तलवारें चल रही होती थी, उनके नीचे, उनके खौफ के नीचे, उन तलवारों की झनकार के नीचे भी ए अल्लाह हम तेरा कलमा हम बोलते थे, कुल हो वल्लाहु अहद कहते थे। आ गया ऐन लड़ाई में अगर वक्त नमाज, आ गया ऐन लड़ाई में अगर वक्त नमाज, किबला रूहों के ज़मी बोस हुई कौम हजाज। ये गुज़वा बदर की तरफ शायद इशारा है कि जंग जारी थी, गुज़वा जारी था, कुफ्र और इस्लाम की गुमसान की जंग जारी थी। लेकिन नमाज का वक्त आया तो नबी पाक सल्लम अल्लाह अकबर जमात कराई और आधे सहाबा जो है पीछे आके खड़े हो गए। जब उन्होंने पढ़ ली तो फिर दूसरे सहाबा जो लड़ रहे थे वो आ गए। ये होती थी नमाज उस वक्त बेटे, ये होती थी नमाज कि उस गमसान की जंग में जहाँ खून बह रहा है, नमाज का वक्त आ गया है। तो आ गया ऐन लड़ाई में अगर वक्त नमाज, किबला रूहों के ज़मी बोस हुई कौम हजाज। कौम हजाज, हजाज मुक़द्दस मक्का और मदीना, वहाँ की बसने वाली कौम की, यानी अरब कह रहे हैं। एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अयाज। महमूद व अयाज हुक्मरान और ग़ुलाम की तरफ इशारा है। महमूद गज़नवी और उनका ग़ुलाम, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। यानी वहाँ जब पहुँचे उस सफ़ में खड़े हो गए तो ये वैद इस्लाम ही दरस देता है कि इधर बादशाह खड़ा है, साथ ग़ुलाम खड़ा है, लेकिन एक सफ़ में खड़े हैं, एक ही सफ़ में खड़े हैं, कोई फ़र्क नहीं है। ये मसावात का दर्स इस्लाम दे रहा है, वरना आपको कोई दुनिया की जगह नहीं मिलेगी। बादशाह बादशाह है और ग़ुलाम ग़ुलाम है। बंदा व सैब व मोहताज व गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुँचे तो सभी और एक हुए। यानी बंदा, आम बंदा, बादशाह, अमीर, गरीब, तेरी सरकार में पहुँचे तो सभी है एक हो गए। महफिल कौन मकाम में सैर व शाम फिरे, मैं तौहीद का लेके सिफत जाम फिरे, को में दश्त में लेकर तेरा पैगाम फिरे, और मालूम है तुझको कभी नाकाम फिरे। दश्त दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। ये मुसलमानों की शान थी। सफ़े दैर से बातिल को मिटाया हमने, नौ इंसान को ग़ुलामी से छुड़ाया हमने। ये देखिए, ये पूरी इंसानियत के लिए दर्स है। सुन रहे हैं बेटे, कि सिर्फ इस्लाम नहीं, जो मुसलमान नहीं थे, जो कौमें आबाद थी, जिनके ऊपर जाबिर किस्म के हुक्मरान थे, चंगेज़ खान जैसे लोग थे, इससे भी जालिम लोग थे, जिन्होंने इंसानों को ग़ुलाम बना के क्या किया हुआ था, जानवरों की तरह उनको हाँकते थे, उनसे काम लेते थे। तो अल्लामा इकबाल कहते हैं कि उनको उस ग़ुलामी से हमने छुड़ाया, सफ़े दैर से बातिल को मिटाया हमने। सुने बेटे, नौ इंसान को ग़ुलामी से छुड़ाया हमने, तेरे काबे को जबीनों से बसाया हमने, तेरे कुरान को सीनों से लगाया हमने। तेरे काबा, खाना काबा आपको पता है, वहाँ कितने बुत थे? 360 थे। काबे के अंदर बुत पड़े थे, लेकिन जब इस्लाम आया तो बुत हटा दिए गए, वहाँ पे लोगों ने सजदे करने शुरू कर दिए। तो अल्लाह, तेरे काबे को हमने अपने जबीनों से, अपनी पेशानियों से बसाया, तेरे कुरान को हमने सीनों से लगाया, फिर भी हमसे गिला है कि वफ़ादार नहीं, हम वफ़ादार नहीं, तू भी दिलदार नहीं। ये शिकवा है अल्लामा इकबाल का। अच्छा, उसके बाद एक शेर है, बुत सनम खानों में कहते हैं मुसलमान गए। ये मुसलमानों को जब जवाल आया तो वो कहते हैं कि बुत अब कहते हैं कि मुसलमान गए। बुत सनम खानों में कहते हैं कि मुसलमान गए, है खुशी के काबे के निगहबान गए, मंजिल दैर से ऊँटों के हुदी खान गए। ये जो सहराओं में ऊँट चराने वाले थे, जो उस वक्त भी तेरा नाम लेते थे, वो कहते वो भी गए। अपनी बगलों में दबाए हुए कुरान गए, कुरान को बगलों में लेके यहाँ से रुखसत हो गए हैं। खंदा जन कुफ्र है, एहसास तुझे है कि नहीं,
सुने ये शेर बड़ा अहम है। खंदजन कुफ्र है, काफिर जो है हंस रहा है, खुश है। ऐ अल्लाह तुझे एहसास है कि नहीं, अपनी तौहीद का कुछ पास तुझे है कि नहीं। खंदजन कुफ्र है, एहसास तुझे है कि नहीं, अपनी तौहीद का कुछ पास तुझे है कि नहीं। अच्छा, उसके बाद ये उजड़े हुए दयार की बात कर रहे हैं। तेरी महफिल भी गई, चाहने वाले भी गए। ये महफिलें जो मुसलमानों की रात को होती थी, दरस व तदरीस की, अल्लाह के ज़िक्र की, वो महफिलें ख़त्म हो गई। तेरी महफिल भी गई, चाहने वाले भी गए, शब की आहें भी गई, सुबह के नाले भी गए। ये रात जो मुसलमान अल्लाह के दरबार में गिड़गिड़ाते थे, वो भी ख़त्म हो गए। दिल तुझे दे भी गए, अपना सिला ले भी गए। आके बैठे भी न थे कि निकाले भी गए। इससे पहले कुछ और कौमें अरूज पे थी, मुसलमान अरूज पे आए, फिर ख़त्म हो गए। आए वो शाह गए वादा फ़रदा लेकर, अब उन्हें ढूंढ चरागे रुख ज़ेबा लेकर। मुश्किलें उम्मत मारूम की आसान कर दे, मूर बेमाया को हमदोश सुलेमान कर दे। मूर बेमाया, मूर चिवटी को कहते हैं, वो चिवटी जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, सुनोगा मशहूर वाक़या, जिसने बोला था कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर आ रहा है, हट जाओ, कुछ ले जाओगे। तो ये कहते हैं कि फिर किसी चिमटी, हम चिमटियों की तरह है, फिर इनको हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से हम कलाम कर दे। जिनसे नायाब मोहब्बत को फिर अर्ज़ां कर दे, हिंद के दहर नशीनों को मुसलमान कर दे। कितना टाइम रहता है सर? 2 मिनट रहता है बेटे। इसके साथ जवाब शिकवा भी है, लेकिन आप कहते हैं 2 मिनट रह गए हैं। लेकिन मैं आपको आखिर में कहूँगा, जवाब शिकवा इससे ज़्यादा खूबसूरत है। जवाब शिकवा एक ही शेर में पढ़ता हूँ उसका जी। अच्छा, ये अल्लामा इकबाल का शिकवा जब वो आसमानों पे गया ना, सुने बेटे, अल्लामा इकबाल का शिकवा जवाब शिकवा में आता है। आसमानों पे गया तो क्या हुआ, वो कहते हैं इश्क था फितना गरो सरकश व चालाक मेरा, आसमां चीर गया नाला बेबाक मेरा। यानी ये मैंने फरियाद की थी, वो आसमान को चीर गई, आसमान को फाड़ गई। सुन रहे हैं? अच्छा, ये जिस तरह दीवार गिरी पड़ी हो तो कोई आके पूछता है कि क्या हुआ, तो पीर गर्दू ने कहा सुन के, कहीं है कोई। यानी आसमान, पुराने आसमान ने कहा कि यहीं पे कोई है जिसने आसमान को सुराख कर दिया है। बोले सैयारे सरे अर्श बरी है कोई, सैयारे कह रहे थे कि अर्श के ऊपर चला गया है। चांद कहता था नहीं अहले ज़मी है कोई, चांद को पता था कि ज़मीन पे कोई है जिसने ये नाला बोला है। कहकशां कहती थी पोशीदा यहीं है कोई, कहकशां कहता था इधर ही कुछ छुपा हुआ है। कुछ जो समझा मेरे शिकवे को, तो ये सुने बड़ा खूबसूरत शेर है। कुछ जो समझा मेरे शिकवे को तो रिजवान समझा। रिजवान कौन है? वो जन्नत का फरिश्ता, इन जन्नत का इंतज़ाम करता है। वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जानता था, तो मेरे शिकवे को सिर्फ रिजवान समझा और कोई नहीं समझा। मुझे जन्नत से निकाला हुआ इंसान समझा। तो बेटे, अल्लामा इकबाल के इन कलाम को समझने की कोशिश करके सुबह सवेरे रोज़ चलता है, ख्याल रखा करें। थैंक यू वेरी मच बेटे।